जानकी सुबह सुबह अपने बेटे और बहू को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे पायल बहू, अरे बेटा अमन, कब उठेगा तू? तुझे अमृतसर के लिए निकलना है। अमन और पायल अपनी माँ की आवाज सुनकर झटपट उठकर हॉल में आते हैं। तभी अमन अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, अच्छा हुआ आपने उठा दिया, वरना तो मेरी नींद ही नहीं खुलती। और ये पायल, अरे इसे तो इतनी नींद आती है कि बस इसे अगर पूरे दिन सोने के लिए कह दिया जाए तो ये सोती ही रहेगी। अब जल्दी से नाश्ता करके निकल जाओ, वरना तुम दोनों लेट हो जाओगे। माँ जी, आप ठीक कह रही हैं, मेरी भी आंख लग गई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि सुबह के 7 बज गए। जानकी के बेटे अमन की नई नई शादी हुई थी और दोनों ही घूमने के लिए अमृतसर जाने वाले थे। अब दोनों घर से अमृतसर के लिए रवाना हो जाते हैं। ट्रेन से कुछ ही देर बाद अमृतसर पहुंचकर वहां आसपास रहने के लिए होटल ढूंढते हैं। होटल में पहुंचकर अमन होटल के मैनेजर से रहने के लिए कमरा मांगता है। जरा हमें एक कमरा दिखा दीजिए, हम यहाँ 2 दिन के लिए आए हैं। जी, कमरा तो नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही सारे कमरे फुल हो चुके हैं। सॉरी, हमारे पास कमरा तो नहीं है। देखिए, आप थोड़ा ज्यादा पैसे ले लीजिए, लेकिन हम यहीं इसी होटल में रुकना चाहते हैं, क्योंकि हम पहले से बहुत थक चुके हैं और आसपास भी हमने पता कर लिया है, कहीं भी हमें रहने के लिए ढंग का होटल नहीं मिला। देखिए, हमारे पास एक ही कमरा है, लेकिन वो हम आपको नहीं दे सकते। उस कमरे में अजीब घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए हम उसको बंद ही रखते हैं। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? सॉरी, हमारे पास कोई कमरा नहीं है। 1 मिनट, अभी आपने क्या बताया कि आपके पास एक कमरा है, लेकिन उसमें अजीब अजीब घटना घटी है? मतलब उसमें भूत प्रेत रहते हैं? अरे 21वीं शताब्दी में आकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं? देखिए, हम भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं रखते और मैं आपको भी कहूंगी कि ऐसी बातें आप अपने कस्टमर से ना ही करें। सॉरी, मैं वो तो बस फ्लो में निकल गया था, वरना मैं बोलता ही नहीं। अगर आप इतना बोल रही हैं तो मैं आपको उस कमरे की चाबी दे देता हूँ, और ये आपकी एडवांस पेमेंट, और अगले 2 दिन तक हम यहीं रहेंगे। इतना बोलकर अमन अपना बैग उठाता है और पायल के साथ उस कमरे की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन इधर होटल मैनेजर हंसते हुए खुद से कहता है, कितने मूर्ख लोग हैं, भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास ही नहीं रखते। मैंने तो उन 2 लोगों को अपनी आंखों से मरा हुआ देखा था, और उस चुड़ैल को भी। खैर, मुझे क्या लेना। दूसरी तरफ पायल और अमन उस होटल के कमरे में पहुंचते हैं। होटल के उस कमरे का नंबर 302 था और उस कमरे के बाहर पहुंचकर पायल कमरे को खोलती है और दोनों ही अंदर दाखिल होते हैं। अमन बैग बेड पर रखकर कमरे में इधर उधर देखने लगता है। कितना प्यारा तो कमरा है, लेकिन वो होटल का मैनेजर लगता है नशे में होटल को चला रहा है। ये सब छोड़ो और जल्दी से मेरे पास आ जाओ। इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो हम यहाँ पर आए हैं। अमन और पायल थके हुए होते हैं और वो कमरे को ठीक करके सो जाते हैं। अब दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, तभी पायल के कानों में अजीब सी आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? कहीं कोई दरवाजे पर तो नहीं? लेकिन दरवाजे के खटखटाने की आवाज तो नहीं थी ये। इतना बोलकर पायल फिर से सोने की कोशिश करती है और इस बार भी पायल के कानों में एक आवाज आती है। तुमने यहाँ आकर गलती कर दी, तुम मारे जाओगे। चुड़ैल? अमन जल्दी उठो, देखो पंखे पर चुड़ैल है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या? तुम भी उस होटल मैनेजर की तरह भूत चुड़ैल कर रही हो? अरे तुम उठकर देखो तो, पंखे पर चुड़ैल है, वो हमें मार डालेगी। नहीं, मुझे नहीं रुकना, यहाँ से चलो अभी के अभी। अब अमन उठकर बिस्तर पर बैठता है और पंखे की तरफ देखता है। वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर अमन पायल से कहता है, देख लिया तुमने बुरा सपना? तुम्हें कितनी बार कहा है कि डरावनी मूवी मत देखा करो, लेकिन नहीं, तुम हो कि मानती ही नहीं। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, कल हमें घूमने निकलना है। पायल ने तो पंखे पर चुड़ैल को देखा था, लेकिन अमन जब उठता है तो वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब पायल जल्दी से अपना मुंह ढककर कंबल में सो जाती है और अगली सुबह होते ही दोनों घूमने निकल जाती हैं। लेकिन पायल अमन के साथ मायूस होती है। अरे पायल, क्या हो गया? तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे रात वाली बात खाई जा रही है, लेकिन तुम हो के मान नहीं रहे। उस पंखे पर चुड़ैल थी। अच्छा ठीक है, मान लिया उस पंखे पर चुड़ैल थी, लेकिन मेरे उठने से पहले वो भाग गई। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है ना? लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा। हमें आज रात उस होटल में नहीं रुकना चाहिए अमन। अरे पायल, तुम भी ना,
तुम कब से इतनी डरपोक हो गई? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अमन और पायल घूमकर फिर जब शाम को लौटते हैं तो अपने कमरे में जाते हैं। वो देखते हैं कि कमरे का पंखा चल रहा है। ये देखकर अमन पायल से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि पंखा बंद कर दो, लेकिन तुम हो कि कुछ सुनती ही कहाँ हो। अमन, मैं पंखा बंद करके सो गई थी। ना जाने ये पंखा कैसे चल गया। जरूर उस चुड़ैल ने ही पंखे को चलाया है, जिस पर कल रात बैठकर वो नाच रही थी। अब बस हो गया। अगर तुमने अगली बार उस चुड़ैल और पंखे का नाम लिया तो मैं सच में तुम्हें इस कमरे में बंद करके चला जाऊंगा। एकदम चुप। अमन पायल को गुस्से से डांट देता है। पायल भी ये सुनकर और ज्यादा उदास हो जाती है। अब दोनों सो जाते हैं। अमन तो गहरी नींद में कुछ ही समय में चला जाता है, लेकिन पायल को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार कंबल हटाकर पंखे की तरफ देख रही थी, लेकिन पंखे पर उसे कुछ नहीं दिखता। वो जैसे ही आंखें बंद करती है, उसे फिर से चुड़ैल की आवाज आती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। जो जो इस कमरे में आएगा जान से हाथ धोकर जाएगा। चुड़ैल, अमन, अमन जल्दी उठो। अमन, अमन चुड़ैल है। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तेरा पति भी नहीं। इतना कहने के बाद वो चुड़ैल पायल के गले में लपेटी चुन्नी को अपने हाथों से खींच लेती है और उसे पंखे तक खींच कर ले आती है। तभी अमन उठता है और वो चुड़ैल को अपनी पत्नी को पंखे पर लटकाता देखकर जल्दी से पायल के पैरों को पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है। तुम ठीक तो हो पायल? और ये चुड़ैल कौन हो तुम और क्या चाहती हो? क्यों मेरी पत्नी को मारना चाहती हो तुम? इस कमरे में जो भी आएगा उसे मैं मार डालूंगी। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो यहाँ रहने के लिए आते हैं? मैं सबको मार डालूंगी। जिस तरह मुझे इस पंखे पर लटकाकर मार दिया गया था, उसी तरह मैं भी सबको मार दूंगी। मैं इस होटल के स्टाफ में काम करती थी, लेकिन यहाँ के होटल मैनेजर ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब मैंने इस पर आवाज उठाई तो उन्होंने मुझे मारकर इस पंखे से लटका दिया। लेकिन मैं सबको मार डालूंगी। अमन और पायल डरे हुए होते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो चुड़ैल पंखे पर लटकी हुई थी और जोर जोर से हंस रही थी। देखो, हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो बस यहाँ घूमने आए थे और कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, बस हमें जाने दो। चुड़ैल पायल की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी अमन झटपट पंखा चला देता है और उस चुड़ैल की साड़ी उस पंखे में लिपट कर फंस जाती है और देखते ही देखते चुड़ैल पंखे में उलझकर नीचे गिर पड़ती है। और तभी अमन पायल का हाथ पकड़कर उसे होटल से बाहर ले आता है और होटल के मैनेजर को सारी बात बताता है। मैंने तो पहले ही कहा था वो कमरा भूतिया है, लेकिन आप लोग ही नहीं माने और ना जाने उस चुड़ैल ने आपको कौन सी कहानी सुना दी। हमें नहीं जानना कि उस चुड़ैल के साथ क्या हुआ, किसने किया। हमें यहाँ से जाना है। अमन जल्दी से चलो। इतना कहकर अमन और पायल जल्दी से होटल से निकल जाते हैं और दूसरे होटल में जाकर ही सांस लेते हैं। हालांकि उस कमरे को होटल का मैनेजर पूजा पाठ करके बंद करवा देता है और वो चुड़ैल आज भी उस होटल के कमरे में मौजूद है।